बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की सिलसिलावार किस्त नंबर 61 में हम आपके सामने बयान कर रहे हैं कौशल देवी का इज्जत और एहतराम करना, सुल्तान महमूद गजनवी का। तो दोस्तों, वहां लश्कर में, महमूद गजनवी के लश्कर में कौशल देवी का खैमा तैयार हो गया था और इस तरह उसको, कौशल देवी को लेकर करातगीन, अब्दुल्ला करातगीन उसके खैमे में चला गया और पूछा। चुनाचे दोनों खैमे से निकले और साथ वाले खैमे में दाखिल हुए। अंदर ढली हुई उम्र की एक खातून खड़ी थी। अब्दुल्ला करातगीन जब इस खैमे में दाखिल हुआ तो इस औरत ने मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला करातगीन और कौशल का इस्तेमाल किया। इस औरत की तरफ देखते हुए कौशल को मुखातब करते हुए अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, ये जो खातून खैमे में खड़ी है बहुत अच्छी है, ये तुम्हारी मुकामी औरत है, नाम इसका पोरीना है, इस्लाम कबूल कर चुकी है और एक अरसा से हमारे लश्कर में है। लश्कर में जो औरतें होती हैं ये इनके साथ रही है, इनकी खिदमत करती है, थोड़ी बहुत तिब का काम भी जानती है और जंग के दौरान ये जख्मों की देखभाल भी करती है। ये तुम्हारे साथ खैमे में रहेगी ताकि तुम अकेलापन, तन्हाई महसूस ना करो। पुराने आगे बढ़ी, कौशल को इसने अपने साथ लपेट लिया। कहने लगी, बेटी तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे हालात तफसील के साथ सुना दिए गए, बता दिए गए हैं, तो इसलिए आपको अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो कौशल, तुम्हारा घोड़ा दूसरे घोड़े में बंधा हुआ है। तुम्हारे घोड़े के साथ जो खरजीन बंदी है जिसमें तुम्हारा सामान और कपड़े हैं वो भी तुम्हारे खैमे में भिजवाता हूं। मेरे ख्याल में तुम आराम करो, इस तरह तुम्हें थकावट से निजात मिल जाएगी। कौशल ने इससे इत्तेफाक किया था, लिहाजा अब्दुल्ला करातगीन बाहर निकल गया और कौशल के घोड़े के साथ जो खरजीन बंदी हुई थी वो उतार कर इसने कौशल के हवाले की और खुद अपने खैमे की तरफ चला गया। मगरिब की नमाज से थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला करातगीन सोकर उठा, वजू किया। इतनी देर तक मगरिब की अजान हो गई थी। खैमे से निकलकर इसने मगरिब की नमाज अदा की और जब वो वापस आया और अपने खैमे का रुख कर रहा था तब अचानक कौशल अपने खैमे से निकली और बड़ी तेजी से अब्दुल्ला करातगीन की तरफ लग। इसे अपनी तरफ आते देखकर अब्दुल्ला करातगीन रुक गया था। लश्करगाह के अंदर अब जगह जगह मशलें रोशन कर दी गई थी। अब्दुल्ला करातगीन के रुक जाने पर तेज तेज कदम उठाती हुई कौशल इसके सामने आई। फिर कहने लगी, अमीर, पुरीना कह रही थी कि थोड़ी देर तक खाना आ जाएगा। वो कह रही थी कि मगरिब के बाद खाना पेश कर दिया जाता है। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आप खाना मेरे खैमे में आकर खाएं? इस पर अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, कौशल, मैं तुम्हारी दिल शक्नी नहीं करना चाहता, पर सुनो, मेरा तुम्हारे खैमे में इस तरह जाना अच्छा नहीं है, बल्कि मायूब है। कौशल, ना ये घर है ना कोई दूसरी रहायश का, ये लश्कर है। तुम देखती हो लश्कर के पड़ाव में हर वक्त गर्मा गर्मी रहती है। रात को भी तुम देखोगी कि लश्करगाह के अंदर पहरेदार इधर उधर टहलते फिर रहेंगे और जब वो देखेंगे कि इस खैमे में एक नौजवान और इंतहाई खूबसूरत लड़की रहती है जो लाहौर के राजा की राजकुमारी है और अब्दुल्ला करातगीन इसके खैमे में जाता है, तो ये मायूब ख्याल किया जाएगा और इस जात के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब्दुल्ला करातगीन जब रुका तब कौशल गौर से अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर वो इस कदर जानते हैं या ऐसा ख्याल कर सकते हैं तो क्या वो ये नहीं सोचेंगे कि अब्दुल्ला करातगीन लाहौर की राजकुमारी काशी कुमारी के शोर भी रहे हैं और काशी कुमारी की मैं छोटी बहन हूं, इसलिए अमीर अब्दुल्ला करातगीन के साथ मेरा एक रिश्ता और राबता है। इस रिश्ते को सामने रखते हुए आप मेरे खैमे में आ सकते हो और किसी को इस पर एतराज नहीं होना चाहिए। यहां तक कहते कहते कौशल को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अब्दुल्ला करातगीन की पुश्त की जानब से सुल्तान महमूद गजनवी की आवाज सुनाई दी थी, जो उसने कहा कि बेटी, तेरा कहना दुरुस्त है, वाकई किसी को कोई एतराज होना नहीं चाहिए। सुल्तान के ये अल्फाज सुनकर अब्दुल्ला करातगीन चौंका था। जब वो मुड़ा तो इसने देखा इसकी पुश्त पर सुल्तान महमूद गजनवी, अहमद नियालगीन, अरसलान, अब्दुल्ला ताई और अमीर अय्याज बिन इसहाक के अलावा बहुत से सलार खड़े थे।
सुल्तान जब खामोश हुआ तब अमीर अय्याज बोल उठा और अब्दुल्ला करातगीन को मुखातब कर कहने लगा, अब्दुल्ला करातगीन, हमने तुम्हारी और अपनी बहन कौशल की गुफ्तगू सुन ली है। देखो, कौशल का कहना दुरुस्त है, इसकी बहन काशी कुमारी तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी थी। इस लिहाज से इसका तुम्हारे साथ एक रिश्ता है। अगर वो ये पसंद करती है कि तुम इसके खैमे में जाकर खाना खाओ तो आप जा सकते हो, और इसके खैमे में कोई हर्ज नहीं है, कोई एतराज खड़ा नहीं करेगा और ना ही इसे कोई मायूब समझेगा। अय्याज बिन इसहाक जब खामोश हुआ तब मुस्कुराते हुए सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगा, अब्दुल्ला करातगीन, अय्याज ठीक कहता है। बच्चे, तुम परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि लाहौर की राजकुमारी काशी कुमारी तुम्हारी बीवी रही है, और अब लोग ये भी जान चुके हैं कि काशी कुमारी की छोटी बहन ने लश्कर में पनाह ली हुई है। इसके साथ तुम्हारा एक रिश्ता है। लिहाजा अगर कौशल ये चाहती है कि तुम खाना इनके साथ खाओ तो जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, कोई इतराज खड़ा नहीं करेगा, तुम इसके खैमे में जाकर खाना खाओ। इसके साथ ही अब्दुल्ला करातगीन की पीठ थपथपाई, फिर वो आगे बढ़ा। इस मौका पर अब्दुल्ला करातगीन ने कौशल को मुखातब किया, कौशल ये सुल्तान है। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर कौशल चौंकी थी, सर को इसने खम किया था। फिर सुल्तान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, शफकत भरा हाथ इसने कौशल के सर पर रखा, फिर कहने लगा, बेटी, यूं जानो अब तुम अपनों के अंदर हो, तुम्हें नुकसान पहुंचाना कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, कोई मैली निगाह तुम पर नहीं डाल सकता। अब तुम अब्दुल्ला करातगीन के साथ जाओ, तुम दोनों इकट्ठे बैठकर खाना खा सकते हो। इसके साथ ही सुल्तान महमूद गजनवी अपने सलारों के साथ आगे बढ़ गया ताकि वो उसके साथ दूसरे तरफ जाकर अपना खाना खा सके। तो दोस्तों, अब्दुल्ला ने जब नफी में गर्दन हिलाई तब कौशल मुस्कुरा दी। फिर अब्दुल्ला करातगीन इसके साथ हो लिया। थोड़ी देर बाद खाना आ गया और कौशल, पोरीना और अब्दुल्ला करातगीन तीनों खैमे में बैठकर खाना खाने के लगे थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इंशाअल्लाह ताला आपके सामने 62 नंबर किस्त को पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।